देखिए साहब, हम दुनिया के इशारों पर नचने वालों में से एक नहीं हैं। हम अपने इशारों पर दुनिया को नचाएंगे। संघर्ष चाहे जितना करना पड़े हम संघर्ष करेंगे, बट दुनिया के इशारों पर कभी नहीं नाचेंगे। हमने एक कहानी सुनी थी, किसी के माध्यम से हमने एक कहानी सुनी थी जिसमें दुनिया वालों की फितरत और दुनिया वालों की देख, दुनिया वालों की सोच और दुनिया वालों की प्रवृत्ति क्या होती है मुझे भली भांति पता है। कहें तो आपको भी सुना दो। दुनिया कभी नहीं चाहती है कि आप आगे बढ़ें। पहली बात, दुनिया अगर चाहे तो सबके मन की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। हम दूसरों की मन की भावनाओं का शिकार क्यों हों? हम दूसरे के मन की भावनाओं का गुलाम क्यों बने? क्या हमारे अंदर मन नहीं है? क्या हम नहीं सोच सकते? क्या हम अपने करियर के बारे में नहीं सोच सकते? हम दुनिया के इशारों पर, दुनिया के कहने पर हम क्यों भागें? नहीं भागेंगे। हमने ठान लिया है, हमने संकल्प कर लिया है, हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम दुनिया के इशारों पर नाचने वालों में से एक नहीं, हम अपने इशारों पर दुनिया को नचाने वालों में से एक हों। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भीड़ को सुसज्जित करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि उस भीड़ को मैं लगाऊँ। मैं किसी भीड़ के हिस्से को नहीं, मैं उस भीड़ के किस्से बनना चाहता हूँ। किसी भीड़ के हिस्सा बनने से अच्छा है उस भीड़ का किस्सा बन जाइए। आखिर किस लिए वहाँ पे भीड़ लगी थी उसका कारण बन जाइए। आखिर किस लिए भीड़ लगी थी वहाँ पे उसका उदाहरण बन जाइए। बस आप सक्सेस हैं। हम दुनिया के इशारों पर सच में नहीं चलेंगे। दुनिया वालों ने एक बार भगवान शिव और माता पार्वती की किसी ने कहानी सुनाया था। वैसे आप कहेंगे कि ये तो भैया शिव चर्चा की बात हो रही है। नहीं, आप सुन लीजिए, थोड़ी सी मोटिवेशन तो ज़रूर मिल जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी समझ में आ जाएगी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि मैं दुनिया के इशारों पर नहीं चलने वालों में से एक हूँ। मैं अपने इशारों पर दुनिया को चलाने वालों में से एक बनना चाहता हूँ। क्यों? एक बार हुई कि भगवान शंकर जी और पार्वती और उनके साथ नंदी महाराज जी कहीं जा रहे थे, किसी गांव में प्रवेश किए। वहाँ पे देखे जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे। गांव वालों ने देखा तो उनको ताना मारना शुरू किया। ताना क्या मार रहे थे कि अरे भाई सवारी है और फिर भी ये लोग पैदल जा रहा है, कैसा आदमी है? सवारी रहते हुए कोई पैदल जा सकता है? आपके हाथ में अगर कोई बाइक है, साइकिल है, आप सवारी कर सकते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या आप पैदल जाएंगे? उसे हाथ में लेकर डुराते हुए जाएंगे? नहीं जाएंगे। टहलते हुए नहीं जाएंगे, फिक्स है उस पर सवारी करेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ने संकल्प किया कि अरे भाई ठीक ही कह रहा है, सब गांव के लोग अच्छे हैं, अच्छे कह रहे हैं। उन्होंने उनकी बातों को माना, उनने गांव के लोगों की बातों को माना है। और मानने के बावजूद हुआ क्या कि उन दोनों ने सवारी कर दी नंदी महाराज की। नंदी पर बैठ गए दोनों और चलने लगे। आगे जाते जाते एक गांव को प्रवेश किया। जिस गांव में बैठे थे उस गांव को क्रॉस किया। जैसे ही उस गांव को क्रॉस किया, आगे गया, आगे वे लोग गए तो वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा और फिर कहा कैसा निर्दयी है ये दोनों कि एक पशु को दोनों बैठ गए हाथी के जैसा देख लेकर। वहाँ भी शंकर जी पार्वती गए, वहाँ भी सुने, ऐसे ताने सुनने को मिले। वहाँ भी वो आश्चर्यचकित रहे, अरे भाई क्या, उस गांव में तो लोग कर रहे थे कि भैया पैदल जा रहा है, ऐसा सब सवारी रहते हुए, और यहाँ पे ऐसे ताने सुनने को मिल रहे हैं। दोनों ने मुस्कुराया, कहे एक काम किया जाए, अब उतर लिया जाए। वह यहीं से उतर के फिर हम पैदल चलने लगते हैं। एक काम करते हैं, पैदल नहीं जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पैदल नहीं जाने की बात हो रही है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं कि जब हम इतने वेटेज हैं, हम लोगों की इतने वेट है, तो ठीक ही कर रहे हैं गाँव के लोग, हम एक काम करते हैं कि तुम तो एक स्त्री हो। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तुम स्त्री हो, तुम ही बैठे रहना, ठीक है, लोग इसके बाद कुछ कमेंट नहीं करेंगे, हम पैदल ही चलते हैं। तो इस तरह से उस गांव में गए, प्रवेश किए। तो नेक्स्ट गांव में पहुँचे, माता पार्वती उस पर बैठी हुई थी, भगवान शिव उसके बगल से पैदल ही जा रहे थे और नंदी महाराज ने बैठाया हुआ था पार्वती जी को। इस तरह से एक नेक्स्ट गांव में गए, अगले गांव में गए, वहाँ पे देखे तो गांव वालों ने फिर देखा कि क्या कैसी नारी है, अपने पति को पैदल ले जा रही है, इसको पतिव्रता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पति की सेवा कैसे करनी है, पति को थका रही है इतनी धूप में और पैदल चला रही है और अपने सवारी पर जा रही है। फिर माता पार्वती ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं कि हम उतर जाते हैं, आप विराजमान होइए। तो फिर वहाँ पे एक्सचेंज किए अपने सवारी को नंदी महाराज पर, अब भगवान शिव बैठ जाते हैं और उसके बाद माता पार्वती पैदल चलना शुरू कर देती है। फिर नेक्स्ट गाँव में जब गए तो
लोगों ने देखा, लोगों ने ताना मारना शुरू कर दिया, कैसा मर्द है कि मर्द होकर इसके बर्दाश्त नहीं होता, ये पैदल थोड़ी दूर नहीं चल जा सकता था, एक स्त्री को इतने धूप में पका रहा है, इतने धूप में पैदल चला रहा है। अब ये दोनों कन्फ्यूज हो गए थे, भगवान शिव और माता पार्वती। अब करें तो क्या करें? इसलिए दोस्तों कहा जाता है ये दुनिया ना हर डेग पर, हर मंजिल पर, हर एक डेग रखने पर डेगे डेग आपको मिल जाएंगे भटकाने वाली। इसलिए दुनिया की नहीं सुनना है मुझे भैया जी। अगर आप भी दुनिया की सुनते हैं ना तो माता पार्वती और भगवान शिव जब हार गए तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। इसलिए आप लोग अपनी सुनिए, अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर इस दुनिया को सुनाइए और आपकी सुने भी दुनिया कुछ ऐसा कर दिखाइए। ये नहीं कि हम दुनिया जिस तरह कहती है उस तरह माता पार्वती और भगवान शिव की तरह उतरते चलें, अपनी सवारी करते चलें और यही ज़िंदगी में लगा रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने प्रथम बार में ही बोला था कि मुझे दुनिया की नहीं सुनना है, मुझे अपनी सुनानी है दुनिया को, और मेरे सुनाने से ये दुनिया को मैं परिवर्तित कर दूंगा। और ये नहीं कि मैं दुनिया के कहने से मैं खुद परिवर्तित हो जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बस अपने टारगेट पर ध्यान रखना है कि हमें ये कर देना है तो कर देना, अन्यथा हम दुनिया वालों की नहीं सुनेंगे। ठीक है? इसलिए ये स्टोरी बहुत ही हमारे जीवन में प्रभाव डालती है, और सच में ये स्टोरी नहीं, लगता है कि सच में ऐसा ही होता है हमारे जीवन में, और होता भी है, ये वास्तविकता है। और इस चीज़ को आप भी कभी निरीक्षण किए होंगे, इंट्रोस्पेक्शन किए होंगे, आप भी ऐसा अनुभव किए होंगे कि दुनिया में लोगों की अगर सुनिएगा ना तो आप अपने पथ से भटक जाइएगा। इसलिए अपने पथ को भटकाना नहीं है, हम कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया अपने पथ से भटक जाए। जब हम सक्सेस हो जाएंगे ना तो दुनिया जो गाली देती थी ना उसकी राय विचारें बदल जाती हैं। इसलिए ये तो होता है कि वक्त को वक्त देना चाहिए, क्योंकि वक्त ही वक्त को बदलता है, चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। सुख दुख किनारे होते हैं तालाब के। ठीक है? इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, दुनिया क्या कहती है उससे मतलब नहीं रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ तो इंस्पायर हुए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।